हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी चैनल वेदांतु एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। मैं हूं आपकी मास्टर टीचर कनिका। आज हम सॉल्व कर रहे हैं चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशंस, राइट, जो कि सेकंड चैप्टर है आपकी बायोटेक यूनिट का फ्रॉम द क्लास 12th, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर आज हम सॉल्व करेंगे। कंपेयर एंड कंट्रास्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स की हमें सबसे पहले एडवांटेजेस डिस्कस करनी है, राइट, कि जो हमने जीएमओज क्रिएट किए हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स क्रिएट किए हैं, इनका क्या एडवांटेज है, राइट, ऑफ देयर यूज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, यू कैन प्रोड्यूस पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट बना सकते हैं आप, राइट, जिससे हमारी डिपेंडेंसी केमिकल पेस्टिसाइड्स के ऊपर कम हो जाएगी एंड इट विल हेल्प इन इंक्रीज ऑफ प्रोडक्टिविटी। तो हम इसको लिख लेते हैं दैट फर्स्ट एडवांटेजेस is that it has produced pest resistant plants that have reduced the reliability on use of chemical pesticides, that have reduced the reliance on chemical pesticides, thus increasing the production। तो इससे क्या हो गया, प्रोडक्शन भी enhance हो गई है, thus increasing the production of grains, crops, etc etc। सेकेंड यूज इज दैट बच्चों अनफेवरेबल कंडीशंस में, राइट, अनफेवरेबल कंडीशंस में एबायोटिक स्ट्रेस से टॉलरेंट बनाने के लिए भी हमने जीएमओज को, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को प्रोड्यूस किया है। सो विद दिस वी हैव बीन एबल टू stress resistant or stress tolerant plants, in case of any abiotic stress। abiotic stress कोई भी हो सकता है, it could be some water stress, it could be some soil stress, it could be some टेम्परेचर का इफेक्ट हो सकता है कोई, राइट। तो किसी भी स्ट्रेस कंडीशन में, एबनॉर्मल कंडीशन में क्रॉप की जो रेजिस्टेंस है, जो टॉलरेंस है टू टॉलरेटेड, वो बढ़ जाएगी, राइट। एंड ऑल्सो बच्चों इसकी वजह से वी हैव बीन एबल टू प्रोड्यूस क्रॉप्स जो कि मिनरल यूजेज को इंक्रीज कर देती हैं। इट मीन्स सॉइल की फर्टिलिटी को लॉस्ट किए बगैर इट हेल्प्स इन absorbing more of minerals from the soil। So genetically modified plants are also used for preventing the loss of soil fertility by absorbing minerals from the soil, by absorbing minerals efficiently from the soil, okay, by absorbing minerals efficiently from the soil, right। सो दिस इज़ अनदर एडवांटेज। इसके अलावा बच्चों हमने न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इन्हांस करने की कोशिश की है। द बेस्ट एग्जांपल इज गोल्डन राइस। इट हैज़ बीन इंक्रीज्ड विद बीटा कैरोटीन, हेंस विटामिन ए एनरिच्ड राइस हमने बनाया है। सो गोल्डन राइस which has enhanced nutritional quality, nutritional content of vitamin A depicts the use of genetically modified plants
modified plants in increasing or enhancing nutritional content. Okay, so that's also one of the use of genetically modified plants. एंड ऑल्सो बच्चों हमने इन जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट्स को यूज़ किया है फॉर रिड्यूसिंग द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस. तो जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करके स्टोरेज में रखते हैं तो मोस्ट ऑफ द क्रॉप्स गेट कॉट बाय डिजीजेस, राइट, फंगल डिजीजेस, बैक्टीरियल डिजीजेस. बट अगर हम पहले से ही उनके जीन्स को मॉडिफाई कर देंगे, वी विल मेक देम रेजिस्टेंट टू पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस, तो ये क्रॉप्स ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगी. सम ऑफ द GM crops have been made tolerant to post harvest losses as well. Post harvest losses as well, right? So these are the advantages. अब बात करते हैं इनके disadvantages की, right? Disadvantages of GM crops, right? First of all बच्चों सबसे बड़ा disadvantage is that they have been a topic of controversy, right? कि ये traditional crop से better हैं कि नहीं, because we are manipulating the wild genes, dominant genes के साथ हम छेड़छाड़ कर रहे हैं, we are replacing them, we are changing them, we are deleting them. So it's a matter of controversy to use genetically modified crops or not in comparison to traditional crops. So first disadvantage I'm writing that genetically modified crops have been a topic of controversy, in acceptance over traditional crops, right? In acceptance over traditional crops. सेकेंड डिसएडवांटेजेस कि इससे क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जब हम जीन्स को मॉडिफाई कर देते हैं तो इससे पॉलिनेशन जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है, एक इकोसिस्टम सर्विस है, इस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है. एंड व्हेन प्लांट्स पॉलिनेशन प्रोसेस इज अफेक्टेड तो हनी बीज की पॉपुलेशन भी अफेक्ट होती है, राइट? सो आई एम राइटिंग दैट द प्रोसेस ऑफ pollination by honeybees will be affected. That is if some gene like say Bt toxin gene, जैसे कि हम सबसे simplest example ले लेते हैं. If some Bt toxin gene is expressed in the pollen of a flower, is expressed in the pollen grains, क्योंकि जब हम प्लांट में इंट्रोड्यूस करा रहे हैं इस जीन को तो वो pollen grain के भी जीन्स में इंट्रोड्यूस होगा. Pollen of a flower, the process of pollination will be affected. The process of pollination will be affected. Right? It will be affected, right? Clear? Lastly बच्चों, last डिसएडवांटेज जो हम समझ सकते हैं कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं ये कुछ ऐसे तरह के टॉक्सिन्स या कुछ ऐसे तरह के एलर्जेंस या कुछ ऐसे तरह के एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन्स प्रोड्यूस कर सकती हैं विच मे बी हार्मफुल फॉर अस इन द फ्यूचर. एज अ ह्यूमन बॉडी वी मे बिकम एलर्जिक टू इट. सो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स may affect human health since they produce certain allergens, right? जिनसे एलर्जी हो जाती है मोस्टली लोगों को. They may produce certain allergens and antibiotic resistance markers new to the human body, that are
न्यू फॉर द ह्यूमन बॉडी. ओके, क्लियर. आई होप आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों क्लियर हो गए हैं विद रिगार्ड टू genetically modified plants or crops. So I hope that makes the solution clear. If it is so, hit the like button, share the session with your friends, and remain subscribed to channel Vedantu YT Solutions. See you then. Take care.